नमस्कार साथियों। आज मैं पेट की जो अनावश्यक चर्बी होती है उसको कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि पेट की जो होती है बहुत ही बढ़ती रहती है एक्स्ट्रा। तो मैं करीबन 5 से 10 क्रियाएं जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके माध्यम यदि आप नियमित रूप से पेट की यदि क्रिया करते हैं तो उसका धीरे धीरे वजन कम हो जाता है। वजन के अलावा क्या होता है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेट बढ़ने से पूरा जो शरीर का सुडोल जो होता है वो सिस्टम खराब हो जाता है और आप दिखने में बहुत बदसूरत दिखने शुरू कर देते हैं। तो आज जो बेसिक जो पेट की क्रियाएं हैं उस पे आज देखेंगे। पेट की जो क्रियाएं हैं उसके कारण से आपका पेट का एक्स्ट्रा फैट जो होता है, पेट का जैसे चर्बी बढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों को तो ऐसे इतना इतना बड़ा पेट हो जाता है, तो उसका जो पेट का जो है हिस्सा और बाकी का हिप्स का भी हिस्सा बड़ा नहीं होता है, थाइस नहीं होते है, पेट ही सिर्फ बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसका जो कारण होता है उसको कैसे कम किया जाए, सबसे पहले 3-4 मैं क्रियाएं बताऊंगा। प्राणायाम भी है, जैसे कपालभाति क्रिया भी है, प्राणायाम भी है। इसको आपको करना है, नियमित रूप से करना है। तो 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जो है वो आपको करना है। कपालभाति प्राणायाम के अलावा 2-3 क्रियाएं हैं, जैसे हाई बीपी वाले, हार्ट वाले हैं तो ज़्यादा कपालभाति नहीं कर सकते। वो करने से उनका बीपी और बढ़ जाता है, हार्ट का भी प्रेशर पड़ता है। तो वो कपालभाति का दूसरा रूप जो धीरे धीरे कपालभाति है वो कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, पर तो हाई बीपी वाला बाह्य प्राणायाम को नहीं करेंगे। दूसरा, पेट की जो पंपिंग क्रियाएं हैं, पेट को क्या करना है, अंदर सिकुड़ना है, फैलाना है, ये क्रिया है, ये भी कर सकते हैं। तो 3-4 क्रिया आज। सबसे पहले आप देखिए, आप कोई से भी आसन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, सीधासन में बैठ जाइए, आरामदायक स्थिति में बैठें। सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास मैं अभी 1-2 मिनट करके बताऊंगा। इसको आपको 10 मिनट तक करनी है कपालभाति, और सही तरीके। कई कपालभाति बहुत जल्दी करते हैं, बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे। कपालभाति एकदम सहज तरीके से धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। देखिए, कमर गर्दन सीधा रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड सीधा रखें, सहजता से आंखें बंद करते हुए आप कोई सी मुद्रा में बैठते हैं, इसमें बैठते हैं तो योग मुद्रा में बैठ जाइए। ये योग मुद्रा है। इस टाइप कपालभाति आपको 5 से 10 मिनट करनी है। कपालभाति करते समय आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। पेट आप देखिए, पेट जैसे कपालभाति कर रहे हैं, ये पेट की क्रियाएं हैं। उसको कपालभाति को आप 10 मिनट स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति से आपका अंदर का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे, आपका एक्स्ट्रा जो फैट है पेट पर वो कम होगा। आपका डाइजेशन सिस्टम, कई बार गैस्ट्राइटिस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका भी कारण रहता है, तो वो भी आपका पेस्ट कॉन्स्टिपेशन जो है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कपालभाति आप नियमित रूप से करोगे। अंदर यदि कपालभाति इतना बढ़िया काम करती है, किसी प्रकार की कोई गांठ भी हो जाती है पेट में, तो वो डिजोल्व करने के लिए कपालभाति बहुत ही बढ़िया क्रिया होती है। तो पहले तो क्रिया हो गई कपालभाति आपको करनी है। दूसरी क्रिया जो है, जो कपालभाति नहीं कर सकते हैं, तेजी के साथ नहीं करनी है, तो उसको क्या करना है, धीरे धीरे करना है। देखिए आप, पेट एकदम, श्वास को रोकना नहीं है, पूरा निकाल दिया, पूरा श्वास बाहर निकाल दिया। उनको करीबन 5 सेकंड में एक स्टेप पूर्ण करना है। दिख रहा है? ये क्रिया भी आपको करनी है। 2 क्रिया हो गई। तीसरी जो क्रिया है वो पूरा श्वास बाहर निकालेंगे और खाली पेट की पंपी क्रिया करेंगे। जैसे पूरा श्वास एकदम पूरा नाक से या मुंह से श्वास बाहर निकाल दीजिए। ये पंपिंग क्रिया, पेट को अंदर बाहर ये क्रिया करनी है। अब इसमें जिसको हाई बीपी है या हार्ट है, तो वो आप नॉर्मल क्रिया करिए। वो क्या करेंगे, श्वास बाहर नहीं निकालेंगे,
रोकेंगे नहीं, वो सीधा कपालभाति की तरह ही वो किया, फिर छोड़ दिया, थोड़ी सी देर 30 सेकंड फिर किया, बिना श्वास छोड़े ही कर सकते हैं। जिसको हाई बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, वो क्या करेगा, पूरा श्वास बाहर छोड़ेगा और अंदर ठुड्डी कंठकूप के लगाइए, पांच से 10 स्टेप पूर्ण करेगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स। स्टार्टिंग में आपके कमर में ये जो मांसपेशियां उनमें खिंचाव महसूस होगा, इसमें दर्द भी महसूस होगा। पेट की मांसपेशियां होगा, एक बार स्टार्टिंग में आपको दर्द महसूस होगा, पर तो धीरे धीरे हुआ है। अगली जो क्रिया है पेट की, उसको पूरा श्वास को बाहर रोक के रखना है। हाई बीपी वालों को कैसे करना है, पूरा श्वास बाहर रखें, इतनी देर ही रोकेंगे और छोड़ देंगे। बाकी के लोग क्या करेंगे, नॉर्मल क्रिया में जिसका पेट बढ़ा हुआ है वो क्या करेंगे, फिर पेट की मांसपेशियां ढीली छोड़े और उसके बाद में गहरा श्वास छोड़ दीजिए। फिर से करिए, ये आपको क्रिया 10 बार करनी है। पूरा श्वास बाहर छोड़िए, ठुड्डी कंठकूप के लगाइए, पेट की मांसपेशियां ढीली छोड़ते हुए गर्दन सामने लाते हुए श्वास को लेना है। ये क्रिया भी आपको करनी है। उसके बाद में जो अगली क्रियाएं हैं वो आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठे वो आपको ऐसे भी कर सकते हैं। जिसको घुटनों में दर्द है, दोनों पेट पर रखें, नाभि के दाएं बाएं रखें और धीरे धीरे आगे बेंड करें। हार्ट वाले, हाई बीपी वाला यही क्रिया में रह जाए और बाकी का जितना आगे जा सकते हैं उतना जाएंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे। ये भी क्रिया जो कर सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाइए। ये वज्रासन में बैठ के दोनों मुट्ठियां बंद करें, श्वास छोड़ते हुए आगे चले जाइए और सामने देखते हुए रुकिए, सामने देखते हुए रुकिए, फिर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाइए। ये क्रिया भी आपको कम से कम, पेट को यदि कम करना है तो 10 क्रिया करेंगे। और स्टार्टिंग में आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों हाथों को, जैसे ये पेट है इसको यदि ऐसे भी दबा के और आगे बेंड कर सकते हैं ये। और इसी की तीसरी क्रिया जो है वो दोनों हाथों को आगे रखिए, यहाँ रख दीजिए, धीरे धीरे हाथों को फैलाते जाइए और अपना ललाट को जमीन पे टच कर दीजिए, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। ये जो क्रिया है ये आपके पेट की जो अनावश्यक चर्बी है उसको एक क्रिया और में करके, सुप्त वज्रासन जो है वो भी पेट की अनावश्यक चर्बी को, ये जो पैर है थोड़ा सा बाहर निकाला, ये पीछे कोनी टिकी, दूसरी टिका दी और ये पीछे लेट गए। ये जो पेट है, पेट का हिस्सा है, वो कम करने के लिए ये है। कमर नीचे टिका दीजिए जमीन पे, एकदम जमीन पे टिका दीजिए। यदि जमीन पर कमर टिक जाती है तो आप पेट अंदर की ओर चला जाता है और धीरे धीरे फिर आप पैरों का सहारा लेते हुए बैठ जाइए। ये आपको क्रिया करनी है। उसके बाद में 2-3 क्रियाएं लेट के भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि पेट की चर्बी जो होती है वो बड़ी मुश्किल से कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। लेट के सीधे लेटे, पहली क्रिया में ऊपर ले जाएंगे दोनों पैरों को और नीचे ले आइए, ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये क्रिया 10 बार करनी है। श्वासों के साथ जो भी क्रिया कर रहे हैं वो श्वासों के साथ करनी है। दूसरी जो क्रिया है वो एक पीठ ऊपर उठाना है। ये कमर दर्द वाले नहीं करें,
जिनको कमर में दर्द है, एक पीठ ऊपर उठाइया, पैर को बाहर की ओर खींचा और रोक के रखा। अब क्या होगा, पेट के ऊपर जो है पूरा खिंचाव महसूस कराएगा। आपके जो नाभि केंद्र है वो बेहतर जाल नाड़ियों से जुड़ा हुआ है, उस पर पूरा खिंचाव महसूस करेगा और फिर धीरे धीरे रिलैक्स लिए। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या पता चलेगा, आंखें खोल के देखिए, गर्दन नहीं उठाएंगे और आपका अंगूठा नजर आए इतना उठा दीजिए और धीरे धीरे फिर नीचे ले जाएं। और तीसरा क्रिया 90 डिग्री उठा दीजिए, पूरा उठा दीजिए, यहां तक उठाइए, थाइस नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल रोक के रखें और 10-15 सेकंड रोकें, फिर नीचे ले जाएं। ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया नियमित रूप से यदि करते हो, एक दूसरी क्रिया पेट को कम करने के लिए जो पवन मुक्तासन है वो पेट पर दबाइए, अच्छी तरह दबाइए, ये दोनों हाथों गिरी बनाइए, ये अच्छी तरह दबा लीजिए और पीछे से गर्दन उठा दीजिए। ये लोग सभी कर सकते हैं, परंतु जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो सिर्फ इतना ही करिए, गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर्फ दबाइए। कमर दर्द वाले भी गर्दन नहीं उठाएंगे, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी गर्दन नहीं उठाएंगे, इतना करिए। फिर दूसरे पैर से कर लीजिए, पूरा पेट पर दबाइए, ये पेट पर दबाया, पूरा पीछे से उठा दीजिए, फिर रिलैक्स कर दीजिए। फिर दोनों पैरों को ये क्रिया श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर सीधा, ये क्रिया करेंगे। इसके अलावा आप 5-5 बार दोनों पैरों को मिला के, जिसको कमर में दर्द है वो ऐसे साइकिल चलाइए और बाकी का लोग ऐसे साइकिलिंग क्रिया करें। दोनों पैर ऐसे मिलाते हुए बड़ा सर्किल बनाइए, ये अपोजिट ले जाएं, बड़ा सर्किल। ये आपको पेट की अनावश्यक चर्बी जो है एक दिन में नहीं कम होगा, 15-20 दिन, महीने भर में जब आप शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा जो फैट है वो डिजोल्व होना शुरू कर देगा। तो ये आपको करना है, ये आपको नियमित रूप से करना है। ये आपको नियमित रूप से करना है। और उसके अलावा आप कुछ समय के लिए गरम जो बोतल आती है, थैली आती है, उसका पेट पे सेक भी कर सकते हो। और प्राकृतिक चिकित्सा में जो लपेट बांधते हैं, बेल्ट होते हैं, वो भी आपको बांधना है। वो खाली पेट बांधा जाता है, सुबह आप आधे घंटा पौन घंटे बांध लिया, शाम को भी आधे पौन घंटा बांध सकते हैं। वो बांधने का तरीका जो है वो मैं बता देता हूँ। पहले सूती लपेट होती है, उसको गीला करने के बाद में अच्छी तरह उसको निचोड़ लिया जाता है और पेट पे लपेट दिया जाता है। उसके बाद में उन्नी, दोनों को लपेटने के बाद में आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, रेस्ट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेट की जो अनावश्यक चर्बी है उसको कम करने के लिए ये सारी क्रिया बहुत ही ज़रूरी है। ये नियमित रूप से आप यदि करते हो, सुबह शाम दोनों टाइम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक समय भी करते हो तो धीरे धीरे पेट का हिस्सा आपका कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी मेरे YouTube चैनल साथियों को इस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।